यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन पर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में आप लोगों को समस्या हो सकती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? इस बार एडमिट कार्ड के निर्देशों में क्या यूपीएससी ने कुछ चेंज भी किए हैं? उन चेंज को भी क्या ध्यान में रखना जरूरी है? इन सारी बातों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी तरह की समस्या आपको फॉर्म में आती है या फॉर्म के बाद आती है, एडमिट कार्ड को लेकर आती है, तो डिलाइट आईएएस हमेशा जो है आप लोगों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्दी से अब चीजों को देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यूपीएससी के ये जो निर्देश हैं ये कहाँ पे आप लोगों को देखने हैं? एडमिट कार्ड के पीछे दिए होंगे, लेकिन कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान से पढ़ते भी नहीं हैं, और वहां पे जाके हमें समझ में आता है एग्जामिनेशन हॉल में कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, है ना। थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक एक करके कौन कौन से निर्देश यूपीएससी ने इस बार दिए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको अभी देख लेना है, यूपीएससी का कहना ये है। और अगर आप में कोई कोई भी यूपीएससी से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो इस मेल आईडी पे आप यूपीएससी से बात कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरा, जो भी चीजें हैं, परीक्षा का नाम वगैरह जो है आप लोगों को देख लेना है, अपना नाम वगैरह भी चीजें देख लो। अगर यूपीएससी से भी बात करनी है तो इस तरह की डिटेल आपको देनी है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन का नंबर, परीक्षा का नाम, और जिस साल आपको एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो या जिससे रिलेटेड समस्या है उसके बारे में आप यूपीएससी को बता सकते हो। दूसरी चीज ये है, प्रिंट आउट आपको लेके जाना है ना। और मूल फोटो जो पहचान पत्र के साथ आपको लेके आनी है, जिसका ई प्रवेश पत्र में उल्लेख किया गया है। मतलब कहने का मतलब, एक थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जो फोटो आपकी एडमिट कार्ड पे लगी है ना, उसी फोटो को लेके जाना है आपको एग्जाम हॉल में। वही फोटो होना चाहिए। अगर फोटो डिफरेंट होगा तो हो सकता है यूपीएससी उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, है ना। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। जो फोटो आपने पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाया था ना, जो एडमिट कार्ड में लगवाया था उस समय, वही फोटो आपको एग्जाम हॉल में भी लेके जाना है, ये यूपीएससी का कहना है। और यूपीएससी ने कहा है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता इस ईयर का, तब तक आप लोगों को एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है। दूसरा, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एस्पिरेंट की खुद की है। अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो आपका दायित्व होगा प्रमाणित करने का कि ये एडमिट कार्ड आपका है ना। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। और ये सारी चीजें हैं कि ओएमआर में आपको थोड़ा सा रोल नंबर वगैरह को भरने के समय या जिस सीरीज का आपका पेपर है उसको ध्यान से आप लोगों को भरना है। ओएमआर शीट को लेकर कैसे काम करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग कुछ और जो है चीजों को देखते हैं। अब यूपीएससी ने कहा है कि 30 मिनट पहले जो है आप लोगों को आना है ना। हालांकि ये पिछले साल भी ऐसे ही था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार यूपीएससी थोड़ा इसको बदलेगा, लेकिन यूपीएससी ने वही 30 मिनट पहले ही रखा है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है इस बार इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को, आप इस निर्देश पे जाओगे कि 30 मिनट पहले, यूपीएससी का कहना यह है कि 30 मिनट पहले आप वहां पे होने चाहिए। अगर आप इसके बाद आते हो, लेट होते हो या एग्जाम शुरू हो जाता है उसके बाद आते हो, तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी तरह का एक्सक्यूज यूपीएससी के सामने रखें। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। तो सुबह आपको पता है 9:30 बजे पेपर होगा, तो 30 मिनट पहले 9 बजे, और दोपहर का 2:30 का पेपर होगा, तो आपको 2 बजे से पहले जो है पहुंचना है। उसके बाद आपका प्रवेश जो है वर्जित है, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन ये है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चेहरे के प्रमाणीकरण और पहचान के सत्यापन हेतु पर्याप्त समय पहले पहुंचे। तो 30 मिनट पहले का तो कह दिया है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो रहा है और उसके अंदर अगर आपका फेस मैच नहीं हुआ तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है ना। परीक्षा स्थल जो है, जहां पे आपका सेंटर आ रखा है ये एडमिट कार्ड में, हो सकता है आपने, किसी बच्चे ने दिल्ली भरा हो, उसको गाजियाबाद मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, या नोएडा मिला हो। तो जहां जो सेंटर है, जहां पे एग्जाम देना है, वहीं पे ही आपको पहुंचना है। किसी और जगह जाके परेशान मत होना, खुद भी और यूपीएससी को भी मत करना, है ना। थोड़ा सा ये कुछ निर्देश है। उसके अलावा आगे चलते हैं। मोबाइल फोन आपको नहीं रखना है ना। स्विच ऑफ मोड में भी नहीं रख सकते आप, फोन नहीं लेके जा सकते अंदर, ये आप लोगों को पता भी होगा, इस चीज को ध्यान रखना। उसके अलावा पेन ड्राइव नहीं लेके जा सकते, स्मार्ट वॉच, है ना, ये नहीं। अच्छा, सिंपल घड़ी आप लोग रख सकते हो। जैसे यहाँ पे यूपीएससी ने कहा है
कि सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों का उपयोग करने की अनुमति आप लोगों को है। तो सिंपल वॉच तो रख सकते हो, नॉर्मल जो होता है, कोई स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए या ब्लूटूथ से कनेक्टेड होने वाली वॉच, उस तरह का कोई उपकरण आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, सर घड़ी ना लेके जाएं क्या? अरे ले जाओ, सिंपल वॉच जरूर लेके जाओ। कई बार क्या होता है, वैसे तो लगी होती है घड़ी वहां पे जहां पे भी आप एग्जाम देने जाते हो, बट देखो स्कूल का सिस्टम है, अगर नहीं हुई तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी। सिंपल वॉच जरूर लेके जाओ। और देखो बार बार ऊपर देखना पड़ता है ना, अगर घड़ी दूर हुई, आप सबसे पीछे बैठे हुए, तो आपको ही परेशानी होगी। अपने हाथ में पास में बगल में रखो ताकि एग्जाम करते करते आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, है ना। हम लोग तो क्या करते थे अपने समय में कि घड़ी लेके जाते थे और उसको हाथ पे भी नहीं रखते थे, सामने टेबल पे रख देते थे, ताकि ध्यान जो है बार बार उस पर जाता रहे कि कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम अभी बचा है ना। दोनों ही पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब है, कोई भी उपकरण आप इस तरह का लेके नहीं जा सकते, चाहे ब्लूटूथ वगैरह हो, कैमरा हो, जिसके अंदर ये सब चीजें नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा कोई बैग वगैरह, कोई बैगेज लगेज, कीमती सामान, महंगा सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिजिटल वॉच, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गैजेट जो है वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते, वरना हो सकता है आपको हमेशा के लिए एग्जाम हॉल से बैन कर दिया जाए, है ना। फिर आपको क्या क्या लेके जाना है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, कौन कौन सी चीजें आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है। एक तो आप एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाओगे, ठीक है। पेंसिल, अगर आपको वहां पे कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए लेके जा सकते हो, कोई मना नहीं है। पहचान प्रमाण पत्र, जैसे जो है आपका आधार कार्ड है ना, वही यूपीएससी को आपने दिया होगा, उसी को साथ लेके जाना। पानी की बोतल जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए कि अंदर दिख नहीं रहा है ना। इस तरह की बोतल भी कई लोग लेके जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा भाई। पानी की बोतल होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, वही पानी की बोतल लेके जाना, वरना शायद आपको बाहर रखनी पड़ेगी वो। खुद की फोटो लेके जानी है। और ई प्रवेश पत्र के निर्देशों में कोई भी अगर अलग चीज है तो कुछ तो और है नहीं, यही सब चीजें आप लेके जा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जा सकते। कई बार स्टूडेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या फोन लेके जाना चाहिए। देखो आप साथ लेके जाओ फोन, और वहां पे एग्जाम हॉल के बाहर जो है ना सबमिट करते हैं, है ना, वो स्कूल वाले रख देते हैं, या फिर बाहर कोई शॉप वगैरह हो, आप वहां पे भी सबमिट कर सकते हैं। नहीं भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है आजकल किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है ना, तो उस समय आपके पास फोन नहीं होगा या नंबर ही नहीं होंगे आप लोगों के पास। मान लीजिए आप कोई चीज घर भूल गए और आपके पास फोन भी नहीं है, तो फिर आप वो चीज मंगवाओगे कैसे, है ना। इसलिए जरूरी है कि फोन साथ ही ले जाओ। और बैग लेके जाना है बेसिक, क्योंकि बुक्स वगैरह कहीं लेके जाने हैं, तो बैग लेके जाओ, उसी बैग में डाल के किसी बाहर शॉप पे या स्कूल में, उसी एग्जाम हॉल में कई बार कुछ जगहों पे सबमिट करते हैं बैग वगैरह, तो वहां पे आप चीजें अपनी रख सकते हो, है ना। दूसरा, उसके अलावा कि क्या और सर और क्या चीजें लेके जानी है, कुछ नहीं लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेके जाओ, फोटो लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, पानी की बोतल लेके जानी है ले जाओ, नहीं तो स्कूल में भी अवेलेबल होता है। कई लोगों को अगर दिक्कत होती है कि पानी बार बार तुरंत पीना है, तो फिर बोतल लेके जाना, लेकिन वो बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सिंपल वॉच लेके जा सकते हो, ब्लूटूथ वाली वॉच या स्मार्ट वॉच लेने की इजाजत नहीं, है ना। तो ये कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको याद रखना है। अब एक और चीज जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सिर्फ ब्लैक जो बॉल पेन है उसी के थ्रू आप जो है पेपर सबमिट कर सकते हो। इंक वाला पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, सिंपल बॉल पेन आता है ना जो, और होना चाहिए काला। जो है कई लोग ब्लू पेन लेके जाते हैं, तो वो उसके द्वारा इन्होंने यूपीएससी ने क्या कहा है कि सर इसके अलावा अगर आप कोई अदर पेन यूज करते हो या इंक यूज करते हो तो आपके उत्तरों का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। तो जो लोग एग्जाम देते रहे हैं उनको पता है, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। ब्लैक बॉल पेन लेके ही जाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेके जाना। अगर आपकी फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप अपना फोटो जरूर साथ में लेके जाइएगा, ताकि वहां पे आपको चीजें देखने को मिले। कहां पर फोटो, एडमिट कार्ड पे अगर फोटो क्लीन नहीं है, स्पष्ट नहीं आई, है ना। उसके अलावा जो है आप चेक कर लो कि आपका जो नाम वगैरह है एडमिट कार्ड पे वो ठीक दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं। बाकी उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यूपीएससी सजेस्ट करता है कि एक दिन पहले भाई अपना सेंटर जाके चेक भी कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ताकि एग्जाम हॉल के दिन या एग्जामिनेशन डे के दिन आपको जो है आप लेट ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे एक एक करके हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया है। ध्यान देना जो बातें मैंने कही हैं, एग्जामिनेशन हॉल के दिन स्ट्रेस ना हो इसके लिए ये सब चीजें पहले ही रेडी करके रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।